हेलो बच्चों, आप लोगों ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था। इसमें लिखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के व पी पर क्या प्रतिबंध है। कुछ ऑप्शन दिए थे, है ना। अब ये क्या है, आपके मैट्रिक्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, कुछ मैट्रिक्स हैं और जिनके ऑर्डर है। जैसे मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर है 2/n का। मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर है 3/k का। मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर है 2/p का। मैट्रिक्स डब्ल्यू का ऑर्डर है 2n/3 का और मैट्रिक्स पी का ऑर्डर है p/k का। कुछ मैट्रिक्स दे के रखिए हमें यहाँ पर, जिनकी कोटियाँ हमको दे के रखिए। अब क्वेश्चन ने पूछा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी के क्या मान हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है के बराबर 3, पी बराबर एन। दूसरा ऑप्शन है के स्वेच्छे पी बराबर 2 है, पी स्वेच्छे के बराबर 3 है और डी दिया है के बराबर 2 पी बराबर 3। अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे के रखा है, यहाँ पर प्रतिबंध क्या दिया है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पहले हम लोग यहाँ पर पी वाई को देखते हैं, है ना। अब पी वाई क्या है, देखिए पी एक मैट्रिक्स है। पी क्या है आपका, मैट्रिक्स। तो इस पी की जगह मैंने ये मैट्रिक्स बना दिया। फिर क्या लिखा, वाई भी आपका एक मैट्रिक्स है, इसकी जगह मैंने मैट्रिक्स बना दिया। देखिए ध्यान से, ये लिखा पी की जगह मैट्रिक्स बना दिया। ये लिखा वाई की जगह मैट्रिक्स बना दिया। पी, जो पी है आपका, जो यहाँ पर पी है उसका ऑर्डर है p/k का। इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने p/k। और जो वाई है आपका, वाई का ऑर्डर क्या है 3/k का। ये लिख दिया 3/k का। आपको पता है रो इंटू कॉलम, है ना। ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। अब हमें एक नियम पता है, जब किसी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। क्या नियम है हमारे पास, यदि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, संभव होता है। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये के लिखा है बेटा, है ना। नियम के अनुसार अगर ये कॉलम जो है इस रो के बराबर होगा तो ही मल्टीप्लाई संभव होगा। तो इससे यहाँ पर ये तो स्पष्ट होता है कि के बराबर क्या होगा हमारे पास 3। ये उसके लिए ये और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं के बराबर 3 कहाँ है। एक तो ये वाले ऑप्शन में है के बराबर 3, इसमें है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें के बराबर 3 है क्या, हाँ हैगा, यहाँ पर ये हैगा। इसमें के बराबर 3 है क्या, नहीं, तो ये नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी हमने पी वाई को सोल्व करा था ओनली, यहाँ पर पी वाई को देखा था। अब हम डब्ल्यू वाई को देखते हैं ना, एंड डब्ल्यू भी आपका एक मैट्रिक्स है। डब्ल्यू की जगह मैट्रिक्स बना दिया। वाई भी आपका एक मैट्रिक्स है। अब आपका डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू जो है n/3 का है, ये n/3। और दूसरा है वाई आपका 3/k का है, वाई आपका 3/k का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई संभव है। जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर होते हैं तो मल्टीप्लाई संभव होता है। और उत्तर क्या आता है, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। उत्तर यही आता है, क्या आता है, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो हमारा उत्तर किस फॉर्मेट में रहेगा, n/k फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में रहेगा, n/k। इसको आगे देखते हैं, n वैसे ही रहा, k। अब k की वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, k बराबर कितना आया था 3। k बराबर क्या आया था 3। मतलब जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो n और 3 वाला होगा। इसका मतलब है हमारे पास ये हमारी k की वैल्यू थी, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी,
पी की, तो पी बराबर क्या होना चाहिए, एन। किस ऑप्शन में है यहाँ पर, पी बराबर एन ऑप्शन नंबर 1 में है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर पी स्वेच्छ है तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पी बराबर एन आपका इस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, इस टाइप से आता है। ये ऑर्डर्स दिए हैं मैट्रिक्स के, इन्हें ध्यान रख लीजिए इनको, तो इन्हें ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी के मान क्या है, इसको एक बार समझिएगा। ये मैट्रिक्स है हमारे सारे, है ना, ये सारे हमें मैट्रिक्स दे के रखे हैं यहाँ पर, ये इनकी कोटियाँ हैं ये सारी। अब प्रतिबंध क्या दिया था, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई को सोल्व करा, ये लिखा पी, पी की जगह मैट्रिक्स बनाया, ये लिखा वाई, वाई की जगह मैट्रिक्स बनाया। पी जो है, पी की कोटि क्या है, पी के, पी की कोटि पी के लिख दी, ये लिखा था वाई, ये वाई का मैट्रिक्स है, और वाई की जगह हमने लिख दिया 3K, ये 3K लिख दिया। अब देखिए हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तब संभव है जब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई संभव होगा। यहाँ पर K लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब K बराबर क्या होना चाहिए, 3। हमने देखा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में K बराबर 3 है, मतलब ये दोनों संभव है, उत्तर हो सकते हैं, पर ये दोनों नहीं हो सकते हैं। आगे दूसरी कंडीशन थी डब्ल्यू वाई। अब हम डब्ल्यू वाई को लेके चले, डब्ल्यू की जगह मैट्रिक्स बनाया, वाई की जगह मैट्रिक्स बनाया। डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू की कोटि है n/3, वाई की कोटि है 3/k, ये लिखा हमने n/3 3/k। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये 3 से ये 3 बराबर हो गए। जब मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर क्या आएगा, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, n/k का उत्तर आएगा। ठीक है, अब k की वैल्यू तो हम 3 निकाल चुके थे, k बराबर क्या था हमारा 3, तो k की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3। n वैसा ही है, इसका मतलब है p हमारा n होना चाहिए, p बराबर क्या होना चाहिए n, और k बराबर 3। तो p बराबर n कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका मतलब हुआ k बराबर 3 और p बराबर n। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इसे ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।